दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। 28 बॉल पे शतक ठोकने वाला एक नामी गिरामी प्लेयर नहीं, बिल्कुल एक ऐसा प्लेयर जिसका आपने नाम भी नहीं सुना होगा। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी चल रही है। T20 का एक नया फॉर्मेट है जिसमें अब सारे देशों के सारे स्टेटों के टीमों ने ज्वाइन किया और उसमें धमाका किया, और ऐसा धमाका किया कि भैया सबसे तेज शतक भारतीय टीम की तरफ से आप लगा लीजिए, लोकल में इस लड़के ने अपने नाम कर लिया है। क्या गजब की पारी खेली, और गजब की पारी खेली तो जो रिकॉर्ड 20 ओवर में 156 रन बनाने तो मात्र 10.2 ओवर में ही चेस करवा दिए, और इस प्रकार का परफॉर्मेंस दिया और गुजरात ने यह लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। तो दोस्तों बात करते हैं उर्विल पटेल की। तो उर्विल पटेल ने क्या कहा, पहले आपको मैं वो बता देता। तो टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए हुए साक्षात्कार में उन्होंने जो बताया, उन्होंने कहा कि मैं क्रीज में बिल्कुल एकदम नॉर्मल गया हुआ था। फिर मैंने अपनी नेचुरल गेम खेल रहा था, मैंने देखा कि जो बॉलर है वो बहुत कमजोर गेंद करा रहे हैं, और कमजोर गेंद करा रहे तो फिर मैंने उन पर शॉट्स खेलना शुरू कर दिया। शॉट खेलना शुरू करा, बॉल बल्ले पर बहुत अच्छे से मिडिल हो रही थी, जिसके वजह से मुझे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था और मैंने ताबड़तोड़ अंदाज में अपनी बैटिंग शुरू कर दी। और शुरू करने के बाद इस विस्फोटक बल्लेबाज, अभी एक बहुत तगड़ा और विस्फोटक बल्लेबाज बन गया है, उसने पंत का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। पंत ने दिल्ली की तरफ से कभी खेला था तो 32 गेंद में सेंचुरी ठोकी दी। अब उर्विल पटेल ने 28 गेंद में ठोक दी। और दोस्तों 113 रन बनाए थे उस समय उर्विल पटेल ने 35 गेंदों में। और इसके अलावा उन्होंने एक और चौंकाने वाला राज जो है बताया टाइम्स ऑफ इंडिया में कि भैया जो ये पारी खेली है ना, ये पारी ऐसी तुक्के वाली पारी नहीं है, या मेरा दिन नहीं था, इसके पीछे किसी की एडवाइस भी थी। अब वो एडवाइस किसकी थी तो उसी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए हुए साक्षात्कार में, मतलब इंटरव्यू में, यह बात उर्विल पटेल ने कहा कि सूर्य कुमार यादव भाई की एडवाइस मेरे बहुत काम आई और इस वजह से मेरा गेम बदल गया। उन्होंने कहा कि मैं आईपीएल के दौरान सूर्य कुमार यादव जी से मिला था और मैं उनकी जबरदस्त तारीफ और जमकर तारीफ कर रहा था। क्यों नहीं करनी चाहिए भैया, प्लेयर ही इस तरीके का है। T20 में इस टाइम भारत में दो जबरदस्त छाए हुए, एक कौन, सूर्य कुमार यादव, दूसरा कौन, जसप्रीत बुमराह। तो बुमराह की तारीफ भी बनती है, तो यहाँ सूर्य कुमार यादव के उर्विल पटेल लगातार जमकर तारीफ कर रहे थे। और जब इतनी तारीफ करी तो भैया कोई भी करे तो ऐसा होता है, थोड़ी बहुत खुशी तो मिलती है, ह्यूमन फैक्टर है। सूर्य कुमार यादव भी खुश हुए। तब उन्होंने कंधे पे हाथ रखा उर्विल पटेल के और कहा चल यार आज बात करते हैं। और फिर उन्होंने बात करी तो उन्होंने उर्विल पटेल को कुछ टिप्स दिए। तो दोस्तों वो टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा अलर्ट होकर सुनना। जो एज ए बैट्समैन है, जो क्रिकेट को प्यार करते हैं, तो आप एज ए कोच या एज ए एडवाइजर आप दे सकते हैं। उन्होंने कहा उर्विल पटेल भाई, जब आप बैटिंग करने जाते हैं ना, तो आप बिंदास खेलो, बिना डर के खेलो। और पहले आपने क्या देखना है, बॉलर कैसा है और उसका एक्शन कैसा है, ये जरूर देखना है। उसके बाद जब वो गेंद कराता है तो उस टाइम उसका आर्म देखो, हाथ देखो, और वो मूवमेंट किस तरीके से कर रहा है फिंगर की, वो भी देखो। और उसके बाद जब आप पूरा कॉन्फिडेंस हो जाओ ना, और हमेशा ही कॉन्फिडेंट होकर खेलना, तो आप जो है अपने आप को हमेशा बैक भी करना। और जब भी बल्लेबाजी करने जाओ तो ये सारी चीज़ों को फॉलो करना। और फिर उर्विल पटेल ने कहा जो जो एडवाइस दी गई थी ना, वो सारी मैं पहले फॉलो करता था और वह अपनी बैटिंग में अप्लाई भी करता था। और इसी वजह से मेरी बैटिंग जो है इतनी ज़्यादा इंप्रूव हुई है। तो इसमें सूर्य कुमार यादव भाई की एडवाइस भी कहीं ना कहीं मेरे लिए हेल्पफुल है। और इसी अप्रोच के साथ अब मैं खेलता भी हूँ। और अब मेरे सामने कौन सा गेंदबाज आता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दोस्तों बिल्कुल यही होना चाहिए, चाहे आप इंटरनेशनल लेवल खेल रहे हो, चाहे आप डोमेस्टिक खेल रहे हो, चाहे आप लोकल खेल रहे हो। आपकी अप्रोच हमेशा कैजुअल नहीं रहनी चाहिए। दिमाग में टेंशन मतलब भैया नामी गिरामी बॉलर है, 150 की स्पीड से आता है, या फिर तगड़ा बैट्समैन है बहुत कुटाई करेगा। आप अपने पे कॉन्फिडेंट रखिए, बेसिक्स फॉलो करिए। और अगर एक अच्छा बल्लेबाज या गेंदबाज आपको एडवाइस देता है तो उसे भी अपने जीवन में आजमाने में क्या दिक्कत है, कुछ तो ले सकते हैं। तो उर्विल पटेल की सक्सेस के पीछे सूर्य कुमार यादव की एडवाइस भी है, और वो कहते हैं कि हमें तो फॉलो करता हूँ। तो वैसे आपके हिसाब से अब उर्विल पटेल आने वाले टाइम पे एक सुनहरा भविष्य भारतीय क्रिकेट का, भारतीय टीम का बनेगा या नहीं, या फिर ये एक तुक्का था? वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।